हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया एंगल जिसका नाम है रिफ्लेक्स एंगल। सो रिफ्लेक्स एंगल की हम डेफिनेशन भी देखेंगे क्या होती है और खूब सारे एग्जांपल्स से हम समझेंगे कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसको अलग से नाम देना पड़ा और वो नाम क्या दिया, रिफ्लेक्स एंगल। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? पिछले लेक्चर में मैंने आपको ऑब्ट्यूस एंगल सिखाया था क्या होता है, तो जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। एक ऐसा एंगल जो राइट एंगल से बड़ा हो लेकिन स्ट्रेट एंगल से हो छोटा, वो एंगल क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। सो ऑब्ट्यूस एंगल देख लिया, एक्यूट एंगल देख लिया, स्ट्रेट और राइट एंगल हम पहले ही देख चुके थे। अब देख लीजिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। सो डेफिनेशन पर अगर हम जाएं तो अ रिफ्लेक्स एंगल इज लार्जर देन अ स्ट्रेट एंगल। एक रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल से लार्जर, बड़ा एंगल क्या कहलाता है? स्ट्रेट एंगल से भी जो बड़ा एंगल हो वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। इट लुक्स लाइक दिस, यहाँ पे फिगर बना है, इसकी तरह दिखता है ये रिफ्लेक्स एंगल। वेयर देयर एनी एंगल्स इन द शेप यू मेड अर्लियर, हाउ वुड यू चेक फॉर देम, यानी कि वर देयर एनी रिफ्लेक्स एंगल, क्या हमने जो पहले शेप्स देखे थे उनमें कोई रिफ्लेक्स एंगल भी था? देखेंगे हम अभी के था या नहीं। तो देखिए अभी फिलहाल हमें याद रखना है कि जो स्ट्रेट एंगल से भी बड़े हैं वो क्या है? रिफ्लेक्स। घड़ी से समझने की कोशिश करते हैं हम। मैं अभी पहले दूसरी घड़ी बनाती हूँ फिर इस पर आऊंगी। तो ये 12 है, यहाँ 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो ये क्या है? हमारी नॉर्मल वॉच है। अब इसमें मैं क्या करूँ, एक स्ट्रेट एंगल बनाऊं। तो 12 से लेकर, अगर पहले आवर हैंड 12 पे था और फिर वो कहाँ पहुंच जाए? 6 पे पहुंच जाए, तो ये पूरा जो एंगल है ये क्या बनता है? एक स्ट्रेट एंगल बनता है। अब इस एंगल से भी बड़ा एंगल क्या है, यानी कि ये जो एरो है वो यहाँ आके ना रुके, ये और आगे चला जाए। दैट मीन्स ये 6 से अगर 7 पे जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल स्ट्रेट एंगल। ये एरो और आगे चला जाए, 8 पे जाए तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल एक स्ट्रेट एंगल से बड़ा एंगल होगा। ये एरो यहाँ पर आ जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट एंगल तो यहीं तक खत्म हो जाएगा, ये और भी आगे जा रहा है, यानी ये सारे एंगल्स जो अभी मैंने बनाए स्ट्रेट एंगल से क्या है? बड़े बन रहे हैं। तो इस टाइप के एंगल्स ही क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले आवर हैंड हमारा 12 पे था, स्ट्रेट एंगल बनने के लिए वो कहाँ तक जाना चाहिए था? 6 पर वो 6 के और भी आगे चला गया, यानी कि ये जो एंगल बना इस एंगल का क्या नाम है? रिफ्लेक्स एंगल इसका नाम है। हमने देखा अभी राइट एंगल, पहले कुछ टाइम पहले हमने देखा था, स्टार्टिंग में जो मैंने एंगल्स पढ़ाए थे मैंने आपको राइट एंगल बताया था उसमें और स्ट्रेट एंगल बताया था। फिर उसके बाद हमने एक्यूट और ऑब्ट्यूस पढ़े। तो एक बार आप इस घड़ी के माध्यम से सारे एंगल को कंपेयर करके देख लीजिए, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 12 से शुरू करते हैं, एक रेफरेंस ले लेते हैं, बाकी चेंज तो आप भी कर सकते हैं। 12 से अगर मैं यहाँ 3 तक बनाऊं तो ये देखिए 1, 2, 3, 4 4 नंबर कवर हो रहे हैं, यानी कि ये एंगल जो है वो क्या बन रहा है? एक राइट एंगल बन रहा है। वहीं 12 से अगर मैं एंगल कहाँ तक ले जाऊं? 6 तक ले जाऊं तो ये पूरा एंगल क्या बन रहा है? ये एंगल बन रहा है स्ट्रेट एंगल। उसके बाद हमने पढ़ा था एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता था? राइट एंगल से छोटा एंगल। तो कोई भी एंगल जो राइट एंगल से छोटा है, यानी कि ये 12 पे तो हम फिक्स रखते हैं, इनिशियल पोजीशन यही रखते हैं। अब राइट एंगल 3 तक जाएगा तो हम क्या करें? छोटा कर लो, इसको 2 तक ले जाओ। तो ये जो एंगल बना वो क्या? राइट एंगल से छोटा, यानी एक्यूट एंगल बनाया। नेक्स्ट हम देखें ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल देखें अगर हम, तो देखिए राइट एंगल से बड़ा लेकिन स्ट्रेट एंगल से छोटा। दैट मीन्स अगर एक हमारा पहले आवर हैंड 12 पे था, राइट एंगल 3 पे है, तो मैं क्या करूं? 4 पे अगर ले गई तो ये राइट एंगल से जो बड़ा बना है लेकिन स्ट्रेट एंगल से अभी भी छोटा ही है, ऐसा एंगल क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद हमने पढ़ा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ऐसा एंगल जो स्ट्रेट एंगल से भी बड़ा है। दैट मीन्स यहां देखिए
12 पे था अगर हमारा पहले आर हैंड, तो स्ट्रेट एंगल हमारा नीचे जाना था, पर इससे भी ये कहाँ चला गया, आगे चला गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल बना ये क्या है, स्ट्रेट एंगल से भी बड़ा एंगल बना है, उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि अगर इनिशियली 12 पे आवर हैंड है तो 6 पे पहुंचेगा तो स्ट्रेट एंगल होगा, 6 से आगे जहां भी पहुंचेगा वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। क्लियर हुआ? जहां से जाना शुरू होता है वहां से देखेंगे, 12 से शुरू हुआ 7 तक, तो यहां देखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम इस तरफ का देखें, इस तरफ का नहीं देख रहे। 12 से शुरू हुआ तो ऐसे घूम के जा रहा है, तो एंगल हम इस तरफ से देखेंगे। क्लियर हुआ? तो कोई भी एंगल जो स्ट्रेट एंगल से बड़ा है वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। अब जो हमने पिछले क्लासेस में कुछ एग्जाम्पल देखे, देखते हैं वहां कोई रिफ्लेक्स एंगल है या नहीं। तो देखिए, जब हमने ऑब्ट्यूस एंगल देखा था, तो क्या इस घर में आपको रिफ्लेक्स एंगल कहीं दिख रहा है? ऐसा एंगल जो कि क्या है, जो हमारा स्ट्रेट एंगल से भी बड़ा हो, यानी स्ट्रेट लाइन हो उसके बाद भी और क्या है, तिरछा जा रहा हो, तो वो एंगल क्या कहलाएगा आपका, वो एंगल कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। वो देखिए ऐसे देखने मिलेगा, कैसे, यहाँ की लाइन और ये जो नीचे आई, यानी कि ये स्ट्रेट यहाँ गई होगी, ये नीचे आई होगी, तो ये जो इस तरफ का एंगल है वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेट से बड़ा, क्योंकि स्ट्रेट यहाँ सीधा हो जाता पर ये और नीचे आ गया, तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। आ रहा है समझ में? और देखिए कहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल हो सकता है, यहाँ कहीं रिफ्लेक्स एंगल दिख रहा है क्या आपको? यहाँ देखिए, ये इन दोनों एज का अंदर वाला एंगल होगा, तो ये क्या होगा, ये राइट एंगल से बड़ा ऑब्ट्यूस कहलाएगा। लेकिन ये बाहर की तरफ का देखूं मैं, तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन ऐसी चली जाती, पर ये और आगे आया, यानी ये क्या है आपका रिफ्लेक्स एंगल है। तो देखिए किस तरफ बन रहा है वो भी मैटर करता है। क्लियर हुआ? तो ये थे आपका एंगल जिसका नाम है रिफ्लेक्स एंगल, और ये वो एंगल होता है जो स्ट्रेट एंगल से भी बड़ा होता है। तो मैंने इस लेक्चर में आपको रिफ्लेक्स एंगल तो पढ़ा ही दिया, उसके साथ साथ राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, इनका एक कंपैरिजन भी अभी बता दिया था घड़ी के माध्यम से। इसके आगे दिए हैं कुछ क्वेश्चन, आपको ही सॉल्व करने के क्वेश्चंस दिए हैं, वही ट्राई दीज में, पर एक बार मैं आपको बिल्कुल रीड करके बताऊंगी कि कैसे इनको सॉल्व करना है। तो लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई एजेस मीटिंग एट कॉर्नर्स टू प्रोड्यूस एन एंगल्स, लिस्ट 10 सच सिचुएशन। यानी आपके आसपास ऐसी चीजों को देखो जहां पे ऐसे कॉर्नर्स बन रहे हो उन चीजों में, और क्या हो रहा हो, कॉर्नर्स होंगे तो एंगल होगा। तो हम बहुत सारी चीजें लिस्ट कर सकते हैं। हमारे पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं ऐसी, देखिए बुक्स होंगी, जो बुक्स होती हैं उसमें भी क्या होता है, कॉर्नर्स बन रहे होते हैं, इस टाइप के क्या है, कॉर्नर्स पे क्या है, एंगल्स बनेंगे। तो ये बुक्स हो गई हमारी। और क्या हो सकता है, चेयर हो सकती है, टेबल हो सकता है, और टेबल के बाद स्टूल हो सकता है, देन स्टूल के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कॉर्नर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा देख सकते हैं हम, हमारा जो स्कूल बैग है वो हो सकता है, हमारी जो मैं बोल सकती हूँ बोर्ड है, जो यहाँ पे बोर्ड है इसके भी क्या है, कॉर्नर्स हैं। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कॉर्नर्स होते हैं, और जहाँ भी कॉर्नर हो वहाँ क्या बनेगा, एंगल बनेगा। तो ऐसे ही आप भी अपने घर में देखिएगा कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनमें कॉर्नर है, तो वो ऑब्जेक्ट्स का आप यहाँ नाम लिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि लिस्ट 10 सिचुएशन वेयर एंगल्स मेड आर एक्यूट, यानी ऐसी 10 सिचुएशन बताइए जहां एक्यूट एंगल बनता हो। तो एक्यूट एंगल के हमने स्टार्टिंग में देखे थे बहुत सारे सिचुएशंस, कुछ बता देती हूं मैं। यहाँ देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपने जो बुक है वो इस तरीके से खोली है, बुक का हमने देखा था एग्जाम्पल। सो ये जो बुक्स है ये बहुत सारे पेजेस हैं, ये इसका कवर है, तो इसके बीच में बनने वाला जो एंगल है ये क्या है आपका, एक्यूट एंगल है। दूसरा एग्जाम्पल्स, और हमने सीसॉ देखा था, तो यहाँ पे सीसॉ था, ये सीट्स लगी हुई थी उसमें, राइट, यहाँ बीच में वो रहता है चलने का ऊपर नीचे, और जमीन से ये जो सीसॉ एंगल बना रहा था ये एंगल क्या था, एक्यूट एंगल था। तो इस टाइप के आप अपने मन से कुछ कितने 10 एग्जाम्पल्स लिखने बोले हैं, तो आप देख सकते हो आपके आसपास घर में, स्कूल में, फ्रेंड्स के घर में, आपके
घर के बाहर की चीजें, पार्क में कैसी चीजें हैं जहां पे ऐसे एक्यूट एंगल बन रहे हो। एक्यूट एंगल मतलब राइट एंगल से छोटे एंगल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है लिस्ट 10 सिचुएशंस वेयर एंगल्स मेड आर राइट एंगल। ऐसी 10 सिचुएशन बताओ जहां पे एंगल्स क्या है, राइट एंगल बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने जैसे कि यहाँ पे एक क्यूबॉइडल बॉक्स लिया था, इसमें क्या है, कॉर्नर्स बिल्कुल राइट एंगल बना रही थी, हमने अपने आरए टेस्टर से भी देख लिया था। तो आप बिल्कुल ऐसा कुछ लिख सकते हो कि स्क्वायर प्लेट, एक स्क्वायर शेप की प्लेट है, उसमें भी क्या होगा, कॉर्नर्स पे बिल्कुल राइट एंगल्स बन रहे होंगे, है ना। और आप रूलर लिख सकते हो, ये जो आपका स्केल होता है ना, स्केल भी कैसा होता है, ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है, और इसमें भी प्रॉपरली स्केल से ही बनाइएगा तो वो प्रॉपरली बन भी जाएगा। इसमें भी ये क्या होते हैं, एकदम रेक्टेंगल सा शेप होता है, और कॉर्नर्स पे ये जो एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, राइट एंगल ही होते हैं। और कोई देख लीजिए, और क्या एग्जाम्पल लेंगे बताइए मेरे को। स्क्वायर प्लेट हो गई, रूलर हो गया, और क्या ले सकते हैं, और आप ले सकते हैं कोई इस टाइप का ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल देखा हो आपने, तो उसमें भी ये वाला एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जहां पे कॉर्नर पे कैसा एंगल बन रहा है, राइट एंगल। तो अब तो आपके पास आरए टेस्टर भी है, जो हमने सीखा था राइट एंगल टेस्टर बनाना, तो आप खुद के आरए टेस्टर से अलग अलग ऑब्जेक्ट को टेस्ट करके देखना कॉर्नर्स को, अगर वो राइट एंगल हैं तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, लिस्टिंग उनकी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4th देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। फाइंड 5 सिचुएशन वेयर ऑब्ट्यूज एंगल्स आर मेड। ऐसी 5 सिचुएशन देखनी है जहां पे ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। तो यहाँ पे भी हम बुक वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं। बुक में हम अब, लेकिन बुक को कैसे खोलेंगे, अब उस बुक को थोड़ा ओपन करके खोलेंगे, है ना। ज्यादा ओपन कर दिया हमने तो ये एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री से, यानी कि राइट एंगल से बड़ा बन गया, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसे ही जो बुक होल्डर देखा था हमने, है ना, बुक होल्डर कैसा था, जिसपे बुक रखते थे हम, इस टाइप का बुक होल्डर था हमारे पास, राइट। तो वो भी एंगल क्या बन रहा था हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा था। हाउस में ऊपर रूफ में ऑब्ट्यूज एंगल बन रहे थे अलग अलग जगह पर, कहीं एक्यूट कहीं ऑब्ट्यूज। तो इस टाइप के आप एग्जाम्पल लिख सकते हो काय में, ऑब्ट्यूज एंगल्स जहां जहां बन रहे हैं ऐसी चीजें। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया है लिस्ट 5 अदर सिचुएशंस वेयर रिफ्लेक्स एंगल मे बी सीन। रिफ्लेक्स एंगल कहां कहां दिखेगा। अब रिफ्लेक्स एंगल कैसा था, ऐसा एंगल जो कि स्ट्रेट एंगल से भी बड़ा है। ऐसा एंगल बताइए कहाँ मिल सकता है। तो आप जैसे कि मैं कहूँ कि अब फिर से हम बुक वाला ही एग्जाम्पल ले लें, अगर ये यहाँ पे मैंने ये कोई भी एज ली है, ये बुक मान लीजिए कि इसको ऐसा खोल के रखा है मैंने, ये बुक है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इस एंगल को देखोगे तो ये तो क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है, यानी कि ये ऊपर वाला ऑब्ट्यूज एंगल है। लेकिन आप कहीं और देखिए, कहीं ऐसा कहीं जगह दिख रही है जहाँ रिफ्लेक्स एंगल बन रहा हो। जैसे कि इस लाइन को अगर मैं स्ट्रेट करती तो ये स्ट्रेट एंगल बनता, लेकिन ये लाइन और नीचे चली गई, यानी कि ये एंगल यहाँ से यहाँ तक का, ये एंगल क्या हो गया आपका, बाहरी तरफ से देखूं तो वो रिफ्लेक्स एंगल हो गया है। क्लियर हुआ। तो ये है एग्जाम्पल रिफ्लेक्स एंगल के। ऐसे ही आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो जहां लाइन को स्ट्रेट जाना चाहिए बट स्ट्रेट ना जाके और ज्यादा मुड़ गई, तो वो पूरा यहां से यहां तक का एंगल क्या होगा, स्ट्रेट से भी बड़ा रिफ्लेक्स एंगल होगा। आगे देखिए और कुछ दिया है क्या इसमें। अब आगे कुछ मैच द कॉलम्स हैं, लेकिन ये शुरू हो रही है आपकी एक्सरसाइज 5.3। तो 5.3 हम अगले लेक्चर से शुरू करेंगे। तब तक खूब सारा होमवर्क हो चुका है आपको कि आज जो मैंने रिफ्लेक्स एंगल पढ़ाया, इतने सारे जो मैंने राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, इन सब के बीच में डिफरेंस पढ़ाया, इनको आप एक बार खुद से रिविजन कर लेना, खुद से अलग अलग बना के देख लेना, क्लॉक बनाना खूब सारी, एक में आप राइट एंगल बनाना, एक में स्ट्रेट एंगल बनाना, एक में एक्यूट, एक में ऑब्ट्यूज, एक में रिफ्लेक्स, ताकि आपके माइंड में खुद से क्लियर हो जाए कि ये कैसे एक दूसरे से क्या है, अलग हैं। और पता है कैसे बनाइएगा, इस तरीके से हर क्लॉक में आप शुरू किसी एक ही नंबर से करना। फॉर एग्जाम्पल 12 से, तो 12 से 3 तक क्या होगा, राइट एंगल होगा, और
12 से 6 तक क्या होगा, 12 से 6 तक होगा आपका स्ट्रेट एंगल। फिर 12 से ही शुरू कर देना, तो 12 से लेके 7 तक अगर मैं जाऊं तो 7 तक क्या होगा, स्ट्रेट एंगल से भी बड़ा एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है। ऐसे ही एक्यूट ऑब्ट्यूज, इसमें आपको पता चलेगा कि 12 से 3 तक गया तो राइट, 12 से 6 तक गया तो स्ट्रेट, 12 से स्ट्रेट के भी आगे यानी 7 पे गया तो रिफ्लेक्स, और यहाँ 12 से और कम अगर गया, 2 पर ही गया तो राइट से कम पे जा रहा है तो वो एंगल क्या होगा, एक्यूट। तो ऐसे अलग अलग बना के देखना तो अलग से डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको। प्रैक्टिस करते रहना है, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैग्नेट ब्रेन्स के साथ पढ़ने का यही आपको सुपर डुपर फायदा मिल रहा है कि हम आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको सारे कंसेप्ट भी पढ़ा रही हूँ, उसके बाद आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। बुक के अंदर दिया हो तो कोई भी एक चीज़ नहीं छूट रहा, यानी कि अगर आपने नए सेशन में बुक भी नहीं ली है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ हम हर एक पॉइंट बाकायदा कवर कर रहे हैं, बिल्कुल ऑर्डर में। सो आप इजीली हर एक लेक्चर को फॉलो करके आप बिल्कुल टॉपिक्स में थरो हो सकते हैं। और कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, सारे नोट्स अवेलेबल हैं सारी क्लासेस के, आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। एंड यस, डेली अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए आप विजिट करते रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।